हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमसीए सीईटी 2026 शिफ्ट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फाइनल लिस्ट हम आपके साथ में यहाँ पे अभी शेयर कर रहे हैं। हमने पूरा पेपर एनालाइज किया है और हमको देखने के लिए मिला जो भी क्वेश्चंस में इन ऑल दीज क्वेश्चन जहाँ पे भी ऑब्जेक्शंस हम रेज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी भी वे से इनकरेक्ट हैं, कोई भी किसी ना किसी वे से इनकरेक्ट है, उन सभी का पूरा कंप्लीट लिस्ट अभी हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इन केस इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा जो कि आपको लगता है कि इनकरेक्ट है, जहां पे ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है, तो उसका जो क्वेश्चन आईडी होगा, जो क्वेश्चन नंबर होगा, उसको डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड विल डेफिनेटली हैव अ लुक। वैसे तो हमने पूरा पेपर थरली एनालाइज किया है। इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी और क्वेश्चन में कोई भी एरर हमको देखने के लिए स्पेसिफिकली नहीं मिला। देन टू इफ यू फील कि कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई गलती है तो उसको डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। विल हैव अ लुक एट टू दैट क्वेश्चन वंस अगेन एंड विल डू शेयर कि उसके लिए क्या अपडेट्स है और क्या वहां पे चीज वो क्वेश्चन सच में सही है या फिर गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर हम शिफ्ट 1 में एरर्स के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स सेक्शन में हमारे पास 2 एरर्स है, रीजनिंग में 5 एरर्स है, इंग्लिश एक एरर फ्री, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली एरर फ्री जोन है जहां पे कोई भी एरर्स नहीं हुए थे, और कंप्यूटर में एक एरर है। सो टोटल अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, सो टोटल इन ऑल हमारे पास में यहाँ पे 8 क्वेश्चन है जहां पे ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं। कंप्लीटली यहाँ पे आपको पूरा तरीके से गाइड करूंगा इसमें। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, दैट इज 201777। तो क्वेश्चन आईडी हमारे पास है 201777। इसमें हमारे पास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। इसके अंदर हो क्या रहा है, इफ यू हैव अ लुक, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सभी के सभी ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस हमारे पास में जो हैं ये करेक्ट हैं, बट यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे पास में करेक्ट नहीं बनते। और अगर करेक्ट होने वाले भी होंगे तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ द वैल्यू की हमको रिक्वायरमेंट है, जो कि प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है। सो दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्लियरली क्वेश्चन ये यहाँ पे इनकरेक्ट बनता है, बिकॉज तीनों ही ऑप्शंस हमारे पास में नहीं बन सकते। दूसरा जो हमारे पास में क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है 201789। मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें हमको बोला अ रे ऑफ लाइन इज सेंट अलोंग द लाइन 3x minus 2y plus of 7 equals to 0, the ray is reflected from it, the equation of the line containing a reflected ray would be। तो बोला जाए रे ऑफ लाइन इज सेंट अलोंग द लाइन, एक लाइन के अलोंग, एक लाइन है हमारे पास में, उसके अलोंग एक रे ऑफ लाइन को हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम व्हाट। पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस होने चाहिए थे, 2 इक्वेशंस होने चाहिए थे, बट यहाँ पे इनटू दिस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन को दिया गया है जो कि इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट बनाता है। अगर हमको रिफ्लेक्शन यहाँ पे बोला है तो रिफ्लेक्शन अगर हमको चाहिए तो वी विल नीड अ सेकेंडरी लाइन थ्रू विच ऑन टू विच हमारे पास में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास में इनकरेक्ट क्वेश्चन बनता है और क्लियरली हम इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड टुवर्ड्स हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट में हमारे पास में सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 5 पीपल बोला है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 5 पीपल अगर हमारे पास बोला गया है और उसी में बोला गया कि ए इज अपोजिट टू सी, पहली चीज कि अगर हमारे पास में ऑड नंबर प्लेसमेंट है, ऑड नंबर हमारे पास में प्लेसमेंट है, तो एग्जैक्ट अपोजिट्स बनाना यहाँ पे डिफिकल्ट है। एग्जैक्ट अपोजिट्स हमारे पास में नहीं हो सकते हैं। वी कैन नेवर हैव अ केस जहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट है और जहाँ पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ द पीपल है वो ऑड है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो चलो इसको अगर मैं मान भी लूँ यहाँ पे कि ए इज अपोजिट, ए और सी अपोजिट में है हमारे पास में, बोला हु इज बिटवीन ए बी। अब देखो यहाँ पे ए बी जो हमारे पास में है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, और अगर चलो बी यहाँ पे हो जाए या फिर यहाँ भी हो जाए तो उसके बाद में हमारे पास है सी और डी, सी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, फिर सी यहाँ हो सकता है, डी। तो बोला ए बी के बीच में कौन, तो यहाँ पे क्लियरली कैनॉट बी डिटरमाइंड आंसर हमारा यहाँ पे बनना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इनकम्प्लीट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट क्वेश्चन हमारे पास में। ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको आंसर नहीं मिल सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे जो कि हमारे पास है, जो कि 550 ऑप्शन नंबर है, वो राइट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा कि 549। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट, बिकॉज हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पे कि ए बी के बीच में कौन रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास में गलत, दैट इज 201810। लॉजिकल डिडक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग का 201812। क्वेश्चन नंबर 201812, जो कि वाटर इमेज ऑफ 1
123 वर्टिकल मिरर, ओके, वाटर इमेज ऑफ 123, तो 123 का वर्टिकल मिरर से हमारे पास में, ओके, इसका रिफ्लेक्शन पहले हम ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन लेने के बाद में हम इसका यहाँ पे वाटर रिफ्लेक्शन लेंगे, ओके, वाटर इमेज लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जितने भी ऑप्शंस दिए गए सभी के सभी ऑप्शंस हमारे पास में इनकरेक्ट ऑप्शन है, ओके, दीज ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज कोई भी ऑप्शन से मैच ही नहीं करेगा हमारे पास। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर क्वेश्चन जहां पे ऑप्शंस हमारे पास में इनकरेक्ट, ओके, ऑप्शंस जो यहाँ पे हमारे पास में दिए गए ये इनकरेक्ट ऑप्शंस हमारे पास में है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दैट इज 201,820, ओके, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन वंस अगेन हमारे पास में बोला है कि यहाँ पे क्लॉक का मिरर इमेज, ओके, यहाँ पे चलो एक चीज हम क्लोजली रिजेंबल्स भी बोल दिया, चलो मान भी लेता हूँ क्लोजली रिजेंबल्स, बिकॉज अगर मैं क्लॉक यहाँ पे अगर क्लॉक की तरफ मैं देखता हूँ यहाँ पे तो क्लॉक का मिरर इमेज तो हमारे पास में वेरी क्लियरली ये ऐसा कुछ हमारे पास में होने वाला है, ओके, ये होने वाला है। अब इसमें भी अगर मैं देखूँ क्लोजली रिजेंबल बोला तो चलो मैं ठीक है सी सी को एक साथ में मान लूँ, तो सी सी हो गया है हमारे पास में, ओ को मैंने मान लिया, एल को मान लिया, लेकिन के लिए ये साइन ये सिंबल हमारे पास ये सिंबल बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस इज एन वेरी मच इनएक्यूरेट, हमारे पास में कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि क्लियरली मेंशन हो। तो क्लॉक रिवर्स ये भी गलत है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ओके, क्वेश्चन नहीं हम कहते, चलो ऑप्शंस हम यहाँ पे कह सकते, ओके, ऑप्शंस और प्रोवाइडेड ऑप्शंस जो हमारे पास में है, प्रोवाइडेड ऑप्शंस हमारे पास में इनकरेक्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन भी क्लियरली एक ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ऑड फिगर्स, ओके, कुछ ऑड फिगर्स वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास बोला सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ट्राइंगल इनसाइड स्क्वायर इनसाइड ट्राइंगल, ओके, सॉरी अ ट्राइंगल इनसाइड सर्कल, तो एक सर्कल है उसके अंदर ट्राइंगल है, अ स्क्वायर इनसाइड ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में स्क्वायर है, फिर बोला है अ सर्कल इनसाइड ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में एक सर्कल है। इस तरीके से हमारे पास में इन्फरेंसेस बनाए जा रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो बोला है यहाँ पे ऑड फिगर्स, ऑड फिगर्स ठीक है। अब इसमें हमारे पास में एक ऑप्शन है शेप इनसाइड शेप, इसको कह रहे हैं राइट आंसर है। हाउ कैन दिस बी अ राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में कोई रीजनिंग बेस ही नहीं, शेप इनसाइड शेप जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन ही हमारे पास में इनकरेक्ट है। वंस अगेन दिस इज एन क्लियर केस ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 201,824, ओके, 201,824 यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दैट इज 201,825, बोला है ऑल बैट्स आर मैमल्स, ठीक है, चलो मान लिया कि ऑल बैट्स आर मैमल्स, सम मैमल्स आर फ्लाई, ठीक है, सम मैमल्स फ्लाई हैं हमारे पास में, ठीक है, देयरफॉर सम बैट्स फ्लाई, बोला देयरफॉर, देयरफॉर का मीनिंग है यहाँ पे कंक्लूजन मीन करने की बात करें, चलो ठीक है, कंक्लूजन भी मैंने मान लिया कि कंक्लूजन है, तो देयरफॉर सम बैट्स फ्लाई अगर हमारे पास में हो भी रहा है तो सम बैट्स फ्लाई कुछ इस तरीके से हो जाए, तो इसमें से हमारे पास में क्या ऑप्शन बनेगा, ओके, क्या आंसर हमारा, बिकॉज क्वेश्चन ही हमारे पास में कंप्लीट है, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्वेश्चन कोई कंप्लीट नहीं किया कि हमको चाहिए क्या। अब यहाँ पे क्लियरली अगर हम बोले तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये सी ऑप्शन है राइट, सम मैमल्स आर बैड, सम मैमल्स बैड तो है ही यहाँ पे, लेकिन वो कंक्लूजन में कहाँ है, कंक्लूजन में तो हमारे पास में कहीं है भी नहीं, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट, पूछना क्या चाहते हो एग्जैक्टली बात यहाँ पे ये हो रही है कि व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू आस्क हो रही है, तो हमारे पास में क्वेश्चन ही यहाँ पे इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दैट इज 201,855 कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 एक्साबाइट बोला है, ओके, 1 एक्साबाइट जो हमको बोला है, तो 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 10⁻18 बाइट्स होता है, लेकिन यहाँ पे टाइपो एरर किया गया, यहाँ पे 1018 बाइट्स कहा गया, जो कि यहाँ पे कंप्लीटली इनकरेक्ट ऑप्शन बनता है। 1 ज़ीटा डिवाइडेड बाय 1000 ये राइट है हमारा, 1 पीटाबाइट मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये भी राइट है, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास में राइट है, ओके, दीज आर करेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन राइट दिया है वो बोल रहे हैं कि 1 2 3 सबके सब, अगर ये 10⁻18 होता समथिंग, ओके, क्लियरली मुझे ये चीज लगती है कि टाइपो एरर 10⁻18 होता तो हमारे पास में डी ऑप्शन डेफिनेटली बनता था राइट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओके क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10⁻18 नहीं 1018 बाइट, तो ये ऑप्शन गलत बनता है। इस केस में ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन बनता है। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि हमारे ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन है फॉर द शिफ्ट 1 ऑफ द MCA CT 2026। वेरी सुन हम शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस लेके आने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ में। सो इफ एट ऑल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यही सारे क्वेश्चन है, ओके, दीज आर ऑल द क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन हमको लगते हैं। इफ एट ऑल इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि ऑब्जेक्टेड होना चाहिए या फिर कहीं पे उसमें कुछ मिस्टेक है, तो डेफिनेटली उसको कमेंट जरूर करिएगा। विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट टू दैट। ओके, along with that, okay, if you're interested in any kind of counseling, so do let us know down in the comment section below. We'll be happy to also bring out that thing. Okay, so just in feedback from yourself, your side ki counseling ke liye are you interested, so do let us know down in the comment section below. We'll be happy to help you for that as well. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.